हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम लोग 7 अध्याय प्रत्यावर्ती धारा का पाठ देखने वाले हैं। इसमें हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जबकि परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध है। हम लोग इसका आज सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग इसका फिगर ये दिया है, फिगर से की सहायता से हम लोग इसका हिंदी वाक्य लिखेंगे। तो हम लोग इसे फिगर क्या लिखेंगे, चित्रानुसार प्रत्यावर्ती वोल्टेज, चित्रानुसार ओमीय प्रतिरोध। हम लोग क्या लिखेंगे कि चित्रानुसार ओमीय प्रतिरोध का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। चित्रानुसार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का चित्रानुसार ओमीय प्रतिरोध का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। तो आइए अब हम इसका फिगर लिख लेते हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि चित्रानुसार ओमीय प्रतिरोध का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। तो हम लोग देखते हैं चित्रानुसार ओमीय प्रतिरोध का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि यदि किसी क्षण प्रवाहित धारा आई हो तो, इसमें क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि किसी क्षण प्रवाहित धारा आई हो तो हम लोग ने देख लिया कि यदि किसी क्षण प्रवाहित धारा इसमें आई हो तो अब हम लोग एक देखेंगे कि जिसमें जिसमें आपको एक हेडिंग, ये इसको हमेशा आपको याद ही मान लीजिए रखना है। ये क्या है कि जो है किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, इसे आपको बिल्कुल ही याद कर लेना है। किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। तो आइए हम लोग लिखते हैं कि किसी क्षण तो हम लोग देख लेते हैं कि किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा। इसको हम लोग प्रत्येक टॉपिक में, जितने भी टॉपिक हैं हम लोग उसको करने वाले हैं। तो आइए हम इसका समीकरण लिख लेते हैं कि जो क्या होता है किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसको एक समीकरण दे देना। इतना जो है ना, इसको आपको पूरे टॉपिक में क्लियर कर लेना है। हर टॉपिक में इसको लिखना है। तो अब हम लोग जो है ओमीय प्रतिरोध पढ़ रहे हैं ना, तो इसका लिए हम लोग लिखेंगे कि ओम के नियम से। आइए लिखते हैं ओम के नियम से। अब हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से, ओम का नियम। अब देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है आई बराबर क्या होता है, V बटे आर। आई बराबर V बटे आर। तो आइए हम लोग अब इसमें से क्या करेंगे कि V का मान जो है V0 साइन ओमेगा टी यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो आइए रखते हैं कि आई बराबर क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी बटे आर, साइन ओमेगा टी बटे आर। अब हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि इसमें जो है ये जो V0 बटे आर है ना, इसको हमें क्या मान लेना है, I0 हम लोग इसको मान लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, तो क्योंकि हमें जो है इसके फॉर्म में लाना है ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जहाँ जो है I0 बराबर क्या हो जाएगा, V0 बटे आर हम लोग लिख देंगे। इतना हो गया ना, तो इसको हम लोग दे देंगे अब समीकरण नंबर, इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2। तो हम लोगों को समीकरण 1 व 2 से क्या पता चलता है कि चित्र से समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि विभवांतर और धारा क्या है, दोनों समान कला में है। चित्र से स्पष्ट है कि विभवांतर और धारा समान कला में है। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं।
एक, तो हम देखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में है। आइए अब हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आइए अब हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका चित्र कैसे हो जाएगा, आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। ये ऐसे खींच लीजिएगा आप, और स्केल की सहायता से, और इसको इस तरह खींच लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इधर विभवांतर तथा धारा, विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ। अगर आपका जो ग्राफ जो था कि विभवांतर और धारा क्या है, दोनों समान कला में है। समान कला में है मतलब कि ये दोनों क्या हैं, एक ही पॉइंट से आते हुए प्रतीत होंगे। तो कैसे हो जाएगा कि मतलब कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, ये मान लीजिए किसके लिए हो गया, विभवांतर के लिए। ये किसके लिए हो गया, विभवांतर के लिए। विभवांतर के लिए। अब धारा के लिए हम लोग पहचान के लिए अलग पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब धारा के लिए भी हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ पे ये लोग ये आ जाएगा, ये किसके लिए है, और ये इतना पर से ये किसके लिए है, धारा के लिए है। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा जो है समान कला में है। यही आपको सिद्ध करना था। थैंक यू।